हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23 में हमें क्या करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो क्या होना चाहिए, जो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू ईच अदर ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर ये दे रखा है, वी वेक्टर ये दे रखा है। ठीक है ना। यहाँ आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आपको दे रखा है। आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सब में पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर निकालना है, फिर ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर निकालते हैं। पहले इतना काम करते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है ना। तो चलिए पहले इतना करेंगे हम। पहले ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर निकालेंगे, तो हम पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं। हमारे पास ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये है हमारे पास। ठीक, हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 आई कैप 1 2, 3 जे कैप 1 3 4 के कैप, ये आपने ऐड किया। अब करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये समझो कि बी वेक्टर के साइन चेंज कर दो। ए वेक्टर तो एज इट इज सेम रहेगा, माइनस के बाद बी वेक्टर लिखा गया है तो सारे साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस के 1 बना 0 आई कैप। ठीक है, 1 है प्लस का, माइनस का 2 है तो क्या आएगा, माइनस का 1 जे कैप, क्योंकि बी क्या है उसके पहले माइनस लग गया तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ क्या है, 1 है और माइनस के 3 है तो माइनस के 2 क्या आ जाएगा, के कैप। ये निकल कर आ गया, आपने इतना काम कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लो इसे आपने मान लिया कि हमारे पास लेट कर लो, ये हमारे पास सी वेक्टर है। समझो पहले ये हमारे पास डी वेक्टर है, इसे लेट कर लिया तो हमारे पास सी वेक्टर ये रहा। ठीक, डी वेक्टर हमारे पास ये रहा। तो हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जो इनके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इन दोनों की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि वहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है ना, इस बात आपको समझ में आई। तो आप यहाँ देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ कि यहाँ आपने रखा और ये क्या हुआ, अंदर की डायरेक्शन में आया। कहाँ आया, अंदर। देखो आप खुद, ये अंदर आ रहा है तो अंदर का मतलब क्या है, डायरेक्शन उसकी हमें ऑलरेडी दे रखी है, डायरेक्शन ऑलरेडी हमें दे रखी है। तो ये देखो, ये हमारे पास अंदर आ रहा है तो डायरेक्शन जिसके अंदर आए वो कौन हो जाता है, बताओ जल्दी से, वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है। जिसकी डायरेक्शन अंदर आए वो हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमें क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपको समझाने के लिए लेट किया था, क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो इधर हम लाइन खींचते हैं, इधर ये हमारे पास आता है आई कैप जे कैप के कैप, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे आप पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या है 2 3 4, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है हमारे पास, 0 -1 -2। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले आपको छिपाना होता है आई वाले को छिपा लिया, आपके पास 4 बच गया। अब 3 की मल्टीप्लाई पहले इधर करनी है, फिर 4 की मल्टीप्लाई इधर। तो 3 माइनस के 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, और माइनस के 2 है तो माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है ना, बीच में होता है यहाँ माइनस। अब 4 के मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। क्लियर। यहाँ लिखना है आई कैप, फिर लगेगा यहाँ माइनस, या माइनस लगना है क्योंकि जे के ऊपर क्या है, माइनस। इस तरीके से आप याद रखो। अब आपने आई को छिपाया था, अब जे को छिपा लिया। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करो पहले, तो 2 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो -4, बीच में होता माइनस। अब 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ आएगा जे कैप। अब के ऊपर क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लग गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, के को छिपाना है। 2 की मल्टीप्लाई करो -1 से तो क्या आएगा, -2, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा,
0 आएगा, बीच में था माइनस। ठीक, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के 6 और प्लस का 4 है, तो क्या आएगा माइनस का 2 आई कैप, ये क्या है माइनस और माइनस प्लस 4 जे कैप और माइनस के 2 के कैप। तो ये आपने निकाल लिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू क्रॉस ए वेक्टर। ये ऐसा वेक्टर निकल कर आ गया है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या निकल कर आया है, एक ऐसा वेक्टर निकल गया है ये जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हुई बात। पर अभी क्वेश्चन में हमें क्या क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इसे हम कह देंगे, इसे हम लेट कर लेंगे क्या, इसे आप लेट कर लो ए वेक्टर माइनस 2 आई कैप, जो ये निकल का है आपने इसे क्या कर लिया है, लेट कर लिया है ए वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर आपने लेट कर लिया है। तो आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है किसका, यूनिट वेक्टर का। किसका, यूनिट वेक्टर का। तो आपको ए वेक्टर ऑलरेडी है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम यहाँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स क्या है माइनस के 2 स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस के 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो यहाँ आएगा 4 प्लस 16 प्लस 4, तो ऐड होंगे 8 और 16, तो क्या बन जाएगा 24। और 24 को जब हम इसे रूट में से फैक्टर करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा 2√6। ठीक है ना। अब आपको उसमें पुट करना है, किस में, यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में। तो ए वेक्टर आप लिख लो, ए वेक्टर हमारे पास क्या है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, देन उसके बाद हम पुट करेंगे। तो ये हम यूनिट वेक्टर निकालें, ए वेक्टर हमारे पास है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 2 के कैप, ये है। अपॉन में लिखते हैं इसको मैग्नीट्यूड 2√6। अब आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि ये टोटल के नीचे है। तो 2/2√6 आई कैप प्लस 4/2√6 जे कैप माइनस 2/2√6 के कैप। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा -1/√6 आई कैप प्लस के 2/√6 जे कैप और -1/√6 के कैप। तो ये आपने फाइंड किया है ए जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। ये आपने क्या फाइंड कर लिया है, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया है। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो।